इसलिए मैंने आप लोग को बोला था कि अंजनेय एंड सार्थक दे आर इन टाउन। तो इसलिए अगर आप लोग को चाहिए तो आई विल इनवाइट देम सो दैट यू कैन टॉक विद देम। ओके, तो एटलीस्ट फर्स्ट हैंड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। ओके, सो टोटली विदाउट मी आई विल नॉट बी इन द सिनारियो। आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो बोलना, तो किसी दिन उन दोनों को इनवाइट करेंगे, वो दोनों टाउन में हैं, बोथ द जिप में राइट्स। ओके, चलिए। सो नाउ वी विल गो Yes. अहेड, क्योंकि एवरीबडी थिंक्स दे आर कालू स्टूडेंट्स, बट दे आर एक्चुअली 9 to 12 जालू स्टूडेंट्स। समझ रहे हो? तो दैट इज द बैच आई क्रिएटेड इन उड़ीसा। ओके, सो वो प्रोस्टेट अगेन हम लोग जाएंगे, वो बीच में वो खा गया। एक्चुअली सेठी वार्निंग देकी भी कटिले टिके भलो हुआंता। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड। सिर्फ 10 मिनट्स है ना, 10 मिनट्स वार्निंग दे। अरे गधा, यहाँ जो फ्लो में पढ़ाई चल रहा है, वो 10 मिनट का ध्यान किसको होता है? मैं कह, 10। तो 10 मिनट, हाँ 1 मिनट के अगर इंडिकेटर देता तो अच्छा होता। तुम देखोगे, अगर आप जो अलार्म लगाओगे ना, अगर आप, हाँ 6 बजे क्लास है, 5 बजे अलार्म लगाओ, तो क्या होगा? आप खुद जानते हो 5 बजे है, तो उसको फिर आधा घंटा सेट करके फिर सो जाओगे, फिर आधा घंटा सेट करके फिर सो जाओगे, फिर देखोगे कि आपने क्लास मिस कर लिया। किंतु यदि ठीक 10 मिनट पूर्व अलार्म दी ताले सब ठीक उठिब। तो एक्चुअली ये जो वार्निंग है, ये 1 मिनट पहले देने से अच्छा होता, टें 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 करता, तो अब हम लोग भी फाइंड अप कर लेते। चलिए, सो द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका मेजरमेंट, एंड ये मेजरमेंट्स वेरिएबल है, तो इसलिए आप जानते हो जनरली मैं मेजरमेंट्स नहीं पढ़ाता। ठीक है ना? तो ये आपका मेजरमेंट्स हो गया। वी विल यूज अ डिफरेंट कलर। नाउ एक्चुअली हमें मेनली उसका फंक्शन से मतलब है ना, उसका जो फंक्शन है जो प्रोस्टेट ग्लैंड का, उसका जो एज एंड उसका फिजियोलॉजी, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। এটা কি বুকু বুকু জি? এই শুন, এই সুন্দরীটা কি? चलो, the prostate slowly increases in size. Okay, it then expands rapidly. Okay, and ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Now the prostate secretes a milky, slightly acidic fluid, okay, that contains several substances. Citric acid, okay, is in prostatic fluid is used by sperms for ATP production via Krebs cycle. Okay, तो वो Krebs cycle से एनर्जी डिराइव कर लेगा। Several proteolytic enzymes such as PSA, prostate specific enzyme, pepsinogen, lysozyme, amylase, hyaluronidase eventually break down. Okay, eventually break down the clotting proteins. ठीक है, तो फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स, तो ये सब मिलके उसको तोड़ते हैं। द फंक्शन ऑफ द एसिड फॉस्फेटेज सिक्रेटेड इज नॉट नोन। एक्चुअली ये क्यों सिक्रेट करता है पता नहीं। नाउ सेमिनल प्लास्मिन इन प्रोस्टेटिक फ्लूइड इज एन एंटीबायोटिक दैट कैन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। ओके, ये सेमिनल प्लास्मिन जो है, ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करता है। नाउ seminal plasmin may help decrease the number of naturally occurring bacteria in the semen and in lower female reproductive tract। क्योंकि भाई आप देखो, बाहर से खुला है तो बैक्टीरिया तो आ सकता है ना, तो उसको मारने में ये काम देगा। तो secretions of the prostate enter the prostatic urethra through prostatic ducts। Prostatic secretions make up to 25%। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। तो इसलिए इसमें जो मेन हार्ड पॉइंट हमारा क्या है, हार्ड पॉइंट जो है ये आपका मिल्की एसिडिक फ्लूइड एंड कंटेन्स मेनी सब्सटेंसेस है। और बेसिकली ये सब आपके स्कूल के लिए कुछ भी नहीं है।
ठीक है, तो आपको सिर्फ मिल्की मीडियम याद रखना है एंड 25% याद रखना है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? साइट्रिक एसिड, प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स एंड सेमिनल प्लाज्मिड। ठीक है जी, तो ये आपका है। एक और चीज है, क्या था वो, तो ये वाला, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। एनाइटा तमें यू मे नो इट बट आपका रिकॉल नहीं होता है। ठीक है, दैट ये जो प्रोडक्शन करेगा क्रेब्स साइकिल के माध्यम से करेगा। ये जो पीएच जो है ये डिबेटेबल है, क्योंकि यहाँ दिस इज आई एम कलेक्टिंग दिस सोर्स फ्रॉम टॉर्टोरा, तो उसमें 6.5 है, बट योर हॉलैंड गैटन गिव्स वो स्लाइटली अल्कालाइन होता है, तो इसलिए ये डिबेटेबल है, तो उस पर हम ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे। चलिए, तो ये हमारा प्रोस्टेट है, तो मेनली हमें मिलना चाहिए कि जो ग्राउंड सब्सटेंस है एक्चुअली, तो ग्राउंड सब्सटेंस का कंट्रीब्यूटर कौन है? इट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। चलिए, तो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज एंड वी विल डिस्कस द थर्ड स्ट्रक्चर। सो दैट इज कॉल्ड द क्या? काउपर्स ग्लैंड। यार, काउपर्स ग्लैंड, या इसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। सो इट इज काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। नाउ इसमें हम लोग एक रेड पॉइंट बोल देंगे। सो इट इज होमोलोगस टू बार्थोलिन ग्लैंड ऑफ फीमेल्स, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल होमोलॉजी। ठीक है, तो ये सेक्सुअल होमोलॉजी का पॉइंट है, तो इसलिए हम इसको हाईलाइट कर देंगे। तो इसलिए उसका सीक्रीशंस का बिहेवियर भी क्या होगा? उसका सीक्रीशंस का बिहेवियर भी एक जैसा होगा। ठीक है जी। नाउ तो ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ओके, तो ये आपका कहाँ होता है? दिस इज बेसिकली लोकेटेड इन द क्या? pelvic diaphragm. यस, पेल्विक डायफ्राम। ये पेयर्ड ग्लैंड होता है, आर अबाउट साइज ऑफ पीस, दे आर लोकेटेड inferior माने नीचे to the prostate on either side of the membranous urethra within the deep muscles of the perineum. So you know what is perineum? That is the fold of skin between anus and vagina। मैं यहाँ लिख रहा हूं क्योंकि आप अगर मैं स्क्रॉटल बेस बोलूं तो आप समझेंगे नहीं। इनटू द वेजाइना, ये ऑफ फीमेल्स। ठीक है, ये एक्चुअली मैं जानबूझ के वेजाइना वाला पॉइंट दिया है क्योंकि शायद आप इमेजिन नहीं कर पाए कि वो मेल में कहाँ अटैच होता होगा, तो इसीलिए जो पेरिनियम है एनस एंड वेजाइना के बीच में जो देयर आर टू होल्स बिटवीन विच देयर इज ए फोल्ड ऑफ स्किन, सो दिस स्किन इज कॉल्ड पेरिनियम। तो ये मेल में भी होता है, बट आई हैव शोन वेजाइना क्योंकि आप सोच सकते हो क्योंकि स्क्रॉटम कहाँ खत्म हुआ शायद वो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए, सो इसीलिए आई एम यूजिंग दैट टर्म। नहीं तो लोग सोचेंगे हैं सर ये तो क्या मेल सिस्टम पढ़ाने में वेजाइना कहाँ से आ गया? सो लाइक दैट। नाउ ओके, उसका जो डक्ट्स है, नहीं ये वाला जो पॉइंट नहीं है। ओके, पेरिनियम हो गया एंड देयर डक्ट्स ओपन इनटू द स्पॉन्जी यूरेथ्रा। एक्चुअली इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट एंड देयर डक्ट्स ओपन इनटू द स्पॉन्जी यूरेथ्रा। स्पॉन्जी यूरेथ्रा किसको बोलते हैं? बेसिकली द पेनाइल यूरेथ्रा, है ना? तो पेनाइल यूरेथ्रा। ओके, तो ये स्पॉन्जी यूरेथ्रा या उसको हम लोग पेनाइल यूरेथ्रा भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ अब ये जो
करता क्या है बेसिकली? During sexual arousal, the bulbourethral glands secrete an alkaline fluid into the urethra that protects, okay, that protects the passing sperm by neutralizing acids from the urine in the urethra. Okay, ये male में. They also secrete mucus that lubricates the end of the penis and the lining of urethra, decreasing the number of sperm damaged during ejaculation. Some males release a drop or two of this mucus upon sexual arousal and erection. The fluid does not contain any sperms. तो अगर इसको प्री इजैकुलेट बोलते हैं, है कि नहीं, अपॉन सेक्सुअल अराउजल, सो इसको हम लोग क्या, इसको प्री इजैकुलेट या प्री इजैक्यूलेट बोलते हैं. तो माने बिफोर इजैकुलेशन थोड़ा सा ये आ जाता है. तो इसीलिए ये आपका बेसिक फंक्शन है. तो इसलिए यहाँ हम लोग हार्ट किस में लगाएंगे? सो दे आर बल्बोयूरेथ्रल, ये हार्ट पॉइंट है हमारा. ओके, सो दिस इज द हार्ट पॉइंट. आ जाओ. सो ये काउपर्स ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल, ये आपका हार्ट पॉइंट्स है. नाउ इसका लोकेशन जो है, हाँ ओके, हाँ चलिए. उसके बाद ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सीक्रेट alkaline fluids into the urethra, okay, that protects the passing sperm by neutralizing acids from urine in the urethra. तो ये मेल यूरेथ्रा, ये मेल साइड में है. They also secrete mucus and that lubricates the end of the penis and lining of the urethra, decreasing the number. इवन जब फीमेल में भी जाएगा तो ये आपका उसको फीमेल के एसिडिटी से भी बचाएगा. जेहेतु एटा हमें मेल मेल लिमिट कर दउचु, तो अब इसलिए उन्होंने मेल का पार्ट फीमेल का पार्ट इसमें डिस्कस नहीं किया. तो जब हम लोग फीमेल सिस्टम पढ़ेंगे तब वो पार्ट उसको वहां डिस्कस करेगा. चलिए. सो नाउ टेक्निकली वी हैव फिनिश्ड व्हाट? टेक्निकली वी हैव फिनिश्ड योर, यस, द मेल एनाटॉमी. ओके, तो अब हम लोगों ने मेल एनाटॉमी डिस्कस कर लिया. अब हम लोग थोड़ा चले जाएंगे इनटू द मेल फिजियोलॉजी. विल गो टू अ न्यू पेज. सो दिस इज द मेल सेक्सुअल फिजियोलॉजी. ठीक है, सो ये हम लोग डिस्कस करेंगे. Okay, so now, so semen, okay, semen is a mixture of sperm and seminal fluid, a liquid that consists of secretions. देख रहे हो, ये seminal fluid जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सीमेन वाला. Okay, a liquid that consists of the secretions of the seminiferous tubule, seminal vesicle, prostate and bulbourethral gland. लोग क्या सोचते हैं कि ये सेमिनल फ्लूइड बने ओनली सेमिनल वेसिकल्स. नो, ये सीमेन का एडवर्ब फॉर्म है. तो सीमेन का एडवर्ब भी क्या हो जाएगा? सेमिनल. द वॉल्यूम ऑफ सीमेन इन अ टिपिकल इजैकुलेट इज 150 to 150 पर ml. तो टिपिकल इजैकुलेट में 2.5 से 5 ml होता है. तो आप इंटू 2.5 से 5 कर सकते हो. Now, when the number falls below 20 million, okay, the male is like to be infertile. तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? This is called sorry, इस केस में हम लोग ओलिगोस्पर्मिया बोलेंगे. ओलिगोस्पर्मिया मतलब लेस स्पर्म काउंट. नो होगा तो एजोस्पर्मिया होगा. Now, a very large number of sperm is required for successful fertilization because only a tiny fraction ever reaches the egg, whereas too many sperms
without sufficient dilution from the seminal fluid results in infertility. ओके तो इसका मतलब क्या है, अगर पतला सीमेन होगा देन ऑल्सो क्या है, ये आपका दिस इज कॉल्ड डाइल्यूट सीमेन। तो इस केस में भी आपका इनफर्टिलिटी होगा। Despite the slight acidity of prostatic fluid, semen has a slightly alkaline pH due to the higher pH and larger volume of fluid from seminal vesicles. The prostatic secretion gives semen a milky appearance. Okay, तो ये हमारा next point है। And fluids from seminal vesicles and bulbourethral gives it a sticky consistency. Why sticky याद है? Because of the clotting proteins. Now, seminal fluid provides sperm with a transportation medium, nutrients, protection from the hostile acidic in the female and male vagina, female vagina, male urethra. देख रहे हो? तो यहाँ उन्होंने दोनों बोल दिया। Once ejaculated, तो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं। Once ejaculated, within 5 minutes, due to the presence of clotting proteins from seminal vesicles, the the semen coagulates. ठीक है जी, तो within 5 minutes semen coagulate कर जाएगा। The functional role of semen coagulation is not known, माने generally क्यों है, but the proteins involved are different from those that cause blood coagulation, है कि नहीं। आफ्टर एक्चुअली ये जो इसका एग्जैक्ट फंक्शन ये है कि नहीं हमें मालूम नहीं है, हम गैस करते हैं ये ऐसा होना चाहिए, बट इट मे और मे नॉट बी। आफ्टर अबाउट 10 to 20 minutes semen reliquefies because prostate specific antigen and other proteolytic enzymes produced by prostate वो क्या करेंगे, वो क्लॉट को डिसॉल्व कर देंगे। ओके सो दे विल ब्रेक डाउन द क्लॉट। ठीक है, तो वो क्लॉट को ब्रेक डाउन कर देंगे। ओके ओके ब्रेक डाउन द क्लॉट। Abnormal and delayed liquefaction of clotted semen may cause complete or partial immobilization of sperm, thereby inhibiting their movement through the mucus. ओके ये भी एक ग्रीन पॉइंट है। तो एक्चुअली हम लोग ग्रीन पॉइंट्स थोड़ा मार देंगे। एक्चुअली ये हार्ट वार्ट का कलर चेंज नहीं होता है, वो मेरे को बड़ा दुख लगता है। ग्रीन कौन सा है इसमें से, कोई सा भी, रेड क्रॉस शायद ग्रीन है ना। तो देखिए हमने ये ओलिगोस्पर्मिया, ये ग्रीन है, ये डिजीज है। अरे बाबा नहीं, ये रेड हो गया। तो ग्रीन क्या था हमारा, यस टिक। तो ओलिगोस्पर्मिया ये एक इनफर्टिलिटी का कंडीशन है। डाइल्यूट सीमेन ये एक इनफर्टिलिटी का कंडीशन है कि नहीं। तापरे ये वाला जो एबनॉर्मल एंड डिलेड लिक्विफेक्शन, भाई देखो टाइमली उसको खोल दो तो क्या होगा, वो जाके माने सर्विक्स को क्रॉस कर जाएगा। बट अगर आप उसको टाइमली नहीं खोलोगे तो इट विल टोटली बी डिस्ट्रॉय। ठीक है जी, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, विल चेंज द कलर। हो गया। सो ये हमारा जो फिजियोलॉजी है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। हाँ बोलो। तो इसलिए हम लोग फिजियोलॉजी के साथ साथ डिजीज पढ़ ले रहे हैं, तो वो क्या है थोड़ा समझने में आसानी होगा। सडनली डिजीज पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। ठीक है, नाउ आफ्टर पासिंग थ्रू, ओके नाउ आफ्टर पासिंग थ्रू द यूट्रस, ओके आफ्टर पासिंग थ्रू, कहीं ना यही सब गुड़ा मन रखिले जाए कि हमें जो ईडी में मदद करेगा। After passing through the uterus and uterine tubes, the sperms are affected by secretions of the uterine tube in a process called capacitation. Capacitation का मतलब क्या है, एक्टिवेशन। ओके कैपेसिटेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन, नहीं वो फीमेल में भी होता है ना,
इसलिए उसको हम स्पर्म का ये नहीं Yes, sir. बोलेंगे। Yes, sir. Yes, sir. The presence of blood in sperm is called hemospermia. Okay, ये in most cases it is caused by in most cases it is caused by inflammation of blood vessels lining the seminal vesicles. ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया, डिजीज पॉइंट हो गया हमारा। Green point. तो यस, हीमोस्पर्मिया भी एक डिजीज पॉइंट हो गया। चलिए, तो ये हमारा सीमेन फिजियोलॉजी है। नाउ एक चीज हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, दैट इज व्हाट इज परमिएशन। तो वो वाला पॉइंट भी हम लोग लिख लेंगे कि जो आपका स्पर्म्स एक बार बन गया तो हाउ दे आर रिलीज्ड इनटू द व्हाट, हाउ दे आर रिलीज्ड इनटू द मेल पार्ट। सो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो इसलिए अब हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि आपका जो स्पर्म्स है, जो वो सब कहाँ हो रहा है, आपका जो स्पर्मियोजेनेसिस। Seminal. यस, तो इन केस तो स्पर्मिएशन को एक नोट हम लोग लिख लेंगे यहाँ, राइट अ नोट। ओके, सो इसमें नोट लिखेंगे। नाउ फाइनली, ओके, आफ्टर, okay, finally after spermiogenesis, okay, finally after spermiogenesis, sperms था मुझे कुछ था, मुझे sperms are released, okay, sperms are released from their connections to Sertoli cells. सस्टेंटिकुलर सेल्स का मतलब क्या है, सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो सस्टेंटिकुलर सेल्स और सर्टोली सेल्स। ठीक है, सो एन इवेंट नोन एज स्पर्मिएशन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो इसलिए स्पर्मिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम दी व्हाट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो रिलीज करना, now sperms then Lumen. enter the lumen of the seminiferous tubule। उसके बाद fluid secreted by sustentacular cell pushes the sperm along their way towards the duct of the testis। Now at this point sperms are not yet able to swim। क्यों? Because हाँ, बिकॉज नहीं, अभी थोड़ी उसको इनएक्टिवेट किया है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। देख लो, इसे तुम लोग ब्रेन पे अप्लाई नहीं कर रहे हो, अभी तो स्पर्मिएशन हुआ है। तो बिकॉज देयर माइटोकॉन्ड्रियल मशीनरी is not activated due to pH problems, due to pH variance। ओके, तो जो pH वेरिएंस है उसके लिए, समझे हो, तो यहाँ आपका एपिडिडाइमिस अभी तक आया नहीं है। तो इसलिए स्पर्मिएशन हमारा हो गया। सो नाउ वी नो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, we know what is spermiogenesis, and we know what is क्या, what is your spermatogenesis, and we also know what is spermiation। ठीक है, तो ये सब अलग अलग टर्म्स हैं ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हो गया, तो इसलिए अब हमारा ये टॉपिक हो गया खत्म। So from next class, what we will start? We will start the female structure। हो गया, तो कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी विल क्लोज द क्लास टुडे। आप 10 मिनट के लिए फीमेल शुरू नहीं करेंगे। हाँ, पूछना है तो कुछ पूछ सकते हो। सर हाँ।